वो पूरी तरह से गायब हो गया। हजारों साल बीत गए और किसी भी घोस्ट राइडर ने उसकी मौजूदगी महसूस नहीं की। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के केज एक गहरी गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही उसके पीछे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, चारों तरफ एक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। जॉनी के अंदर की दुष्ट आत्मा को आने वाले खतरे का एहसास हो गया। वो बेचैन होकर उसके शरीर पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस तेज रोशनी की ताकत के सामने वो आत्मा दर्द से तड़पने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जॉनी ने दांत भींचकर हिम्मत रखी और आखिर तक टिके रहे। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसके ऊपर लगा वो शाप पूरी तरह से खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ कैरिगन मलबे के नीचे पड़ा हुआ मरने की हालत में था। तभी उसे एक अंधेरी भयानक मौजूदगी अपने पास आती महसूस हुई। वो था उसका मालिक मेफिस्टो का इंसानी रूप। उसने अपने गुलाम को अपने साथ बनाए रखने के लिए उसे असली राक्षसी ताकत दी थी, लेकिन इससे उसकी धरती की परशक्ति कमजोर पड़ गई थी। वो कैरिगन के पास आता है, एक बड़ी चट्टान हटाता है और उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी कैरिगन को छूती है वो पलक झपकते ही राख बन जाती है। ये ताकत अब नर्क की आग जितनी खतरनाक थी। कैरिगन ने अपनी नई शक्ति आजमाने के लिए बगल में खड़े एक फायरमैन की तरफ देखा। अगले ही पल वो उसे अपने अंधेरे की तरफ खींच लेता है और बस एक हल्के स्पर्श से उसका मांस पिघलने लगता है। इस ताकत के साथ कैरिगन को यकीन था कि अब डैनी को पकड़ना उसके लिए बहुत आसान होगा। उधर जॉनी, जो अब दोबारा इंसान बन चुका था, आखिरकार पादरी को ढूंढ निकालता है, लेकिन उसे पता चलता है कि डैनी और उसकी मां को संतों ने पकड़ लिया है और पादरी को भी बांध रखा है। संतों को एहसास हो गया था कि डैनी के अंदर कोई राक्षसी ताकत है, इसलिए पवित्र प्रभु ने फैसला किया कि आने वाले खतरे को रोकने के लिए डैनी को मौत की सजा दी जाए। डैनी को जबरदस्ती गिलोटिन पर लिटाया गया। पवित्र प्रभु ने अपनी लंबी तलवार उठाई ताकि उसकी गर्दन काट सके, लेकिन जैसे ही तलवार गिरने वाली थी पूरा इलाका अचानक घने अंधेरे में डूब गया। वो था कैरिगन, जिसने अब अपना अंधकार फैलाना शुरू कर दिया था। ये अंधेरा किसी महामारी की तरह फैल रहा था। एक एक करके सभी संत जलने और गलने लगे, यहाँ तक कि पवित्र प्रभु भी उसकी ताकत का सामना नहीं कर सका। उसके हाथ की तलवार बस छूने भर से धूल बन गई। उसने अपने हाथों से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पिघल गया और उसका पूरा शरीर उसी जहर की तरह जल उठा। कुछ ही देर में सभी संत मर चुके थे और जमीन पर सिर्फ उनकी लाशें पड़ी थी। कैरिगन ने फिर डैनी को शैतान के हवाले कर दिया, क्योंकि अब मेफिस्टो का बूढ़ा शरीर इस शक्ति को और नहीं झेल सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि अपनी आत्मा डैनी में स्थानांतरित करेगा। डैनी, जो कि आधा इंसान और आधा शैतान था, इस काम के लिए एकदम सही शरीर था। रात के अंधेरे में उन्होंने रिवाज शुरू किया। भक्त लोग ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगे और आत्मा का ट्रांसफर शुरू हो गया। मेफिस्टो की आत्मा धीरे धीरे डैनी की ओर बढ़ रही थी। जब अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका था, तभी अचानक मोरो वहां पहुंचता है, हाथ में बंदूक लिए, और वो पागलों की तरह गोलियां चलाने लगता है। उसी वक्त जॉनी दूसरी तरफ से आ धमकता है और एक जोरदार मुक्के से शैतान को गिरा देता है। वो डैनी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि अब डैनी पूरी तरह से राक्षस के कब्जे में था। वो जॉनी को आवाज देता है, बार बार पुकारता है, लेकिन वो जैसे होश में ही नहीं था। राक्षस उठता है और एक जोरदार झटके से जॉनी को कई मीटर दूर फेंक देता है। मोरो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है, लेकिन तभी वो राक्षस उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी जहरीली ताकत उसकी बंदूक से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाती है। फिर भी मरते वक्त भी मोरो अपना ईमान नहीं छोड़ता और कहता है, मैं अभी भी रोशनी देख सकता हूँ। उधर जॉनी भी बुरी तरह घायल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मरते हुए भी उसने डैनी की ओर देखा और बोला, तुम ऐसे नहीं हो डैनी, और कभी नहीं बनोगे। इन शब्दों को सुनकर डैनी के अंदर कुछ टूटने और कुछ जगने लगता है। वो धीरे धीरे अपने शैतानी पिता की ओर मुड़ता है और अब फैसला होने वाला है, कौन रहेगा जिंदा, इंसानियत या अंधकार।